हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में एरर के बारे में पढ़ा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपने ये पढ़ेंगे कि एरर किस प्रकार से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐड होती है। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एरर इन एडिशन। पहले किसके में पढ़ेंगे? अपने फर्स्ट एरर इन एडिशन। तो एडिशन के अंदर ऐसा बनना है, अपने को समझना है कि किस प्रकार से एरर एडिशन के अंदर ऐड होती है। बराबर। तो एडिशन में कैसे एरर ऐड होगी, तो इसको अपने समझते हैं। चलो, ओके। सो टू अंडरस्टैंड एडिशन, सबसे पहले अपने को दो फिजिकल क्वांटिटी तो कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए with absolute error is given by a plus minus del a, and physical quantity b, measurement of physical quantity b is given by b plus minus del b. Okay, clear? Okay, chalo. Ab now their addition is given by z is equal to z, that is equal to a plus b. Z is equal to a plus b. So here z is equal to a plus b, ये हो गया। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा। अब सो व्हेन आई प्लेस द वैल्यू ऑफ a, जैसे मैं a की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? a प्लस माइनस डेल a प्लस b के लिए b प्लस माइनस डेल b. So this addition contain what? Absolute error. So z प्लस माइनस डेल z हो जाएगा। बराबर। देखो, अब अपने उसको प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a, यहाँ से a आ गया, यहाँ से b आ गया। देखो a प्लस b। उसके बाद में देखो, इसके अंदर ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस। तो अंदर क्या रहेगा? ब्रैकेट के अंदर डेल a प्लस डेल b, ये बचा उसके अंदर। अंडरस्टूड? प्लस माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा इसके अंदर। देखो, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल z। अब देखो, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आई कैन रिप्लेस व्हाट? a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? z। तो यहाँ पे मैं z रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो, तो z प्लस माइनस डेल z, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। अंडरस्टूड? डेल a प्लस डेल b। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे वापिस अपने, सो पहले z टू z कैंसल, सो पीछे क्या बचा अपने? क्या रहेगा? प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब इसमें प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो पीछे क्या बचा? डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। मतलब कि when two physical quantity are added, then absolute error in final measurement is equal to sum of absolute error in individual measurement। मतलब कि एरर जब आप प्लस करोगे तो एरर फाइनल मेजरमेंट में प्लस ही होगी। अंडरस्टूड? माइनस होगी नहीं, क्या होगी? प्लस होगी। ओके, क्लियर? चलो, अब उसके बाद में अपने सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, तो सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी देखो, पहले देख लेते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्शन, so z is equal to, that is equal to what? a minus b। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा a minus b। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट द सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? ओके, so now a is equal to, we know what is value of a is equal to a plus minus del a
ब्रैकेट क्लोज माइनस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, सो नाउ आई ओपन द ब्रैकेट। जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो क्या लिखूंगा, ए, उसके बाद में देखो ये ब्रैकेट को ओपन किया, नहीं पहले ओपन ही कर देते, देखो प्लस माइनस डेल ए माइनस बी। अब इसको वापिस मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लिख सकता हूँ। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस दैट विल बी माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट विल बी प्लस। ओके, अब यहाँ पे बच्चों देखो, आप माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? सो इसको भी मैं वापिस क्या लिखता हूँ, इसको भी वापिस मैं प्लस माइनस ही लिखता हूँ, उसको ऊपर नीचे लिखने से कोई चेंजेस आएगा नहीं। दैट इज इक्वल टू डेल बी, नहीं। ओके, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन, देखो इसमें से पहले ए और बी अपने ले लेते हैं। देखो ए माइनस बी ले लिया, ब्रैकेट में क्लोज किया, अगेन आई टेक व्हाट, प्लस माइनस साइन कॉमन फ्रॉम डेल ए प्लस डेल बी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखो बच्चों, अब उसके बाद में यू नो दैट व्हाट ए माइनस बी कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, जेड। सो देयरफॉर, सो हियर पहले यहाँ पे लिख सकते हैं डेल प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल जेड। सो हियर जेड plus minus del z, that is equal to, here now I can replace what, a minus b by z plus minus del a plus del b। देखो तो z टू z कैंसल हो गया। अब पीछे क्या रहेगा बच्चों, del z इज इक्वल टू बराबर, एंड प्लस माइनस इज ऑल्सो कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा। सो रिमेनिंग इज what del z is equal to del a plus del b। Okay, so again when two physical quantity are subtracted, then error in final measurement is equal to sum of absolute error in individual measurement। Okay, so here rule is that when, okay, so rule is that when two physical quantity are added or subtracted, the absolute error in final measurement or final result is the sum of absolute error in individual quantity। Understood बच्चों? Okay, clear? चलो तो अब अपने नया स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ओके, तो अब अपने किस में पढ़ेंगे, एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। चलो तो इसमें अपने समझ लेते हैं। देखो तो ये भी इजी टॉपिक है, तो इसके लिए भी सबसे पहले अपने को टू फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगा। देखो तो एरर इन प्रोडक्ट एंड, ओके, सो एरर इन तो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, बराबर। सो फर्स्ट आई कंसीडर measurement of physical quantity A with absolute error is given by A plus minus del A, similarly B का B plus minus del B। अब क्या फाइंड करना है, इसको क्या फाइंड करना है अपने को, प्रोडक्ट फाइंड करना। ओके, सो प्रोडक्ट Z इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B आ गया। अब देखो A की वैल्यू अपने को पता है A प्लस माइनस डेल A, B की वैल्यू पता है B प्लस माइनस डेल B। देखो तो ये रिप्लेस किया, A इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल A एंड B रिप्लेस बाय b प्लस माइनस डेल बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया गया, डेल a का b प्लस माइनस डेल बी से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग देखो a b आ जाएगा प्लस माइनस a डेल b, उसके बाद में प्लस माइनस डेल a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल a मल्टीप्लाई b। तो इसको अपने थोड़ी अरेंज करके लिखा, देखो b प्लस माइनस, देखो b, सो कैसे लिखा है इसको, प्लस माइनस b डेल a, उसके बाद में प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो इट बिकम व्हाट, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही होगा। अंडरस्टूड, तो डेल a मल्टीप्लाई बाय डेल b, तो ये आ गया, बराबर। अब बच्चों देखो अब क्या करेंगे, अपने इस साइड अपने मतलब कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड में z से डिवाइड करूंगा
और राइट हैंड साइड में किससे डिवाइड करूंगा, ए बी से, जैसा ए बी है। देखो तो इससे डिवाइड किया तो क्या रहेगा, देखो डिवाइड करेंगे जेड अपॉन जेड, मतलब जेड को जेड से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड डिवाइड बाय जेड, ये आ गया। ओके, इज इक्वल टू इस साइड देखो आप ए बी से, तो ए बी डिवाइड बाय ए बी, पहले टर्म को ए बी से डिवाइड करो तो ए बी डिवाइड बाय ए बी तो 1 आ गया। उसके बाद में सेकेंड टर्म को ए बी से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए डेल बी डिवाइड बाय ए बी। उसके बाद में थर्ड टर्म को डिवाइड करो तो प्लस माइनस बी डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई, सॉरी बी मल्टीप्लाई बाय डेल ए डिवाइड बाय ए बी। उसके बाद में प्लस माइनस डेल ए डेल बी डिवाइड बाय ए बी। देखो तो यहाँ पे बच्चों देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए टू ए कैंसिल, यहाँ पे बी से बी कैंसिल। देखो तो क्या रहेगा, और 1 से 1 कैंसिल वापस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास में, देखो तो डेल जेड अपॉन जेड, ओके, इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस है इसके साथ में, इधर क्या रहेगा डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला जो टर्म है तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो क्योंकि एरर तो आपको पता है कि बहुत छोटी होगी, जैसे कि डेल ए, इसके अंदर जो एरर है मेजरमेंट इन फिजिकल क्वांटिटी ए दैट इज इक्वल टू, उसके अंदर एरर 0.01 है, और एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बी भी क्या हो जाएगी 0.01 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 0.0001 हो जाएगा, और उसको वापिस अपने ए बी के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सपोज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो कितना हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड किया, सो दिस टर्म विल बी वेरी 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 स्मॉल, तो इतना छोटा हो जाएगा, सो इसको अपने निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर। तो ये सब हो गया। अब इसमें से बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन है, मैथमेटिकली प्लस माइनस कॉमन, तो कॉमन आके प्लस माइनस कट जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, देयरफॉर डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, बस ये रहेगा, बराबर। तो ये आपके पास में मिल गया फाइनल। So this equation show you that when two physical quantity are multiplied, then fractional error, ये क्या है, del z upon z is what, the fractional error in each measurement, sorry, then fractional error in final measurement is equal to sum of fractional error in measurement of each quantity, ओके। मतलब दोनों में प्लस होगा, मतलब कि अपने आगे जो देखो एडिशन में भी देखा तो भी एरर प्लस हुई, सब्ट्रैक्शन में भी प्लस हुई, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की तो उसमें भी, इसमें फ्रैक्शनल एरर है और उसमें एब्सोल्यूट एरर थी, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर भी प्लस हुई है, ओके। अब अपने बात करते हैं डिवीजन की बात करते हैं, ओके। सो नाउ चलो बच्चों, तब अपने स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। सो लेट physical quantity A with absolute error is given by A plus minus del A, and B with absolute error is given by B plus minus del B. Okay, so now we want to find division. So okay, so physical quantity A divided by B, so this can be written as A B raised to -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो Z is equal to A plus B, that is equal to A B raised to -1। तो ए की वैल्यू अपने रख दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू अपने रख दिया। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड इज गिवन बाय जेड प्लस माइनस डेल जेड। देखो अब इसमें से अपने क्या करते हैं,
ए कॉमन लेते हैं इसमें से, देखो तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाय ए, ऐसे लिख दिया। अब सेकेंड टर्म में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से मैं बी कॉमन ले रहा हूँ, तो बी कॉमन लूंगा तो बी रेज टू माइनस बनाएगा, देखना। तो 1 प्लस, क्योंकि उसके ऊपर माइनस 1 है इसके लिए, तो डेल बी डिवाइड बाय बी, ओके, होल रेज टू -1, अंडरस्टूड। देखो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसमें से मैं भी जेड कॉमन ले रहा हूँ, चलो तो क्या रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ये हो जाएगा, ओके। देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं, जेड ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल जेड डिवाइड बाय जेड दैट इज इक्वल टू, अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए और बी रेज टू -1, सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी, -1 को प्लस कर दिया, बी को नीचे भेज के। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी होल रेज टू -1। सो देखो सेकेंड टर्म को अपने को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करना पड़ेगा, देखो तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करना पड़ेगा, उसके साथ में भी मैं a प्लस बी बराबर में क्या जेड लिख सकता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी के बदले, बराबर। देखो तो ये साथ में ये जेड भी हो जाएगा, जेड लिख दिया, और इसको लिखा a, सॉरी 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अब यहाँ पे मैं एक्सपांड करूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 और ये माइनस आगे आ जाएगा, देखो पावर से मल्टीप्लाई होता है सेकेंड टर्म, तो ये याद रखना आपको, सिंपल। तो माइनस और ये प्लस डेल बी अपॉन बी, उसके बाद में निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो पीछे क्या रहेगा, देखो इधर इस साइड पहले डेल जेड अपॉन जेड, ये जेड से देखो, ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना रहा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, बराबर, दैट इज इक्वल टू, इधर इधर अपने इसको ऐसे लिखते वापिस, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, उसके बाद में 1, और प्लस माइनस को मैं वापिस, माइनस प्लस को मैं प्लस माइनस लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल बी हो गया। देखो अब इसको वापस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा पूरे सेकेंड टर्म से, सो नो चेंज एज इट इज, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, उसके बाद में सेकेंड टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको, सेकेंड टर्म मतलब डेल ए अपॉन ए से 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो इट विल बी एज इट इज डेल ए अपॉन ए, उसके बाद में वापस सेकेंड, इसके सेकेंड टर्म को इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस ही रहेगा, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल बी अपॉन बी। देखो इधर इस साइड 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, देखो ये 1 से 1 कैंसिल, और प्लस माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बराबर, तो क्या रहेगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल बी अपॉन बी प्लस डेल ए अपॉन डेल ए, और ये टर्म वापिस जैसे मैंने आपको आगे सिखाया था बहुत छोटा हो जाएगा, सो दैट विल बी नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। तो अभी वापिस देखो कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड इन बोथ द कंडीशन, फ्रैक्शनल एरर इन फाइनल मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ईच मेजरमेंट, ओके। तो ये हो जाएगा, तो इसका रूल में से लिख सकते हैं कि when two quantity are multiplied or divided, then maximum relative or fractional error in the result is sum of fractional error in each quantity, okay, understood। देखो अब जो लास्ट अपने पास में रहा वो है, तो चलो बच्चों अब अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरर ड्यू टू पावर और इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो इसके अंदर लेट z is given by, or quantity z is given by
is equal to a raised to n. Okay, so error in measurement of physical quantity z is written as, that will be what, मतलब so here fractional error in measurement quantity z is given by del z upon z is equal to n time fractional error in measurement of physical quantity a. तो इन शॉर्ट अपने यहाँ पे ये बोल देते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर n है तो उसके अंदर n टाइम एरर इंट्रोड्यूस होगी, मतलब कि जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी ही एरर ज़्यादा होगी, जितनी पावर कम होगी उतनी एरर कम होगी, बराबर। तो उसको एक और अपने एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए फिजिकल क्वांटिटी z is written as what, a raised to p, b raised to q and c raised to r. तो ऐसा आपको पूछा कि फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी z, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस सिंपल, ये डेल z अपॉन z दैट इज इक्वल टू, ईयर पावर आगे आ जाएगी, देखो p टाइम डेल a अपॉन a फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a, और एरर तो आपको पता हमेशा प्लस ही होती है, ए बी के बीच में मल्टीप्लाई, बट एरर तो प्लस ही होगी, इसके लिए प्लस डाल देते हैं, और रेज टू क्यू ए बी रेज टू क्यू, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बी। ओके, अब ये सी रेज टू वॉट आर है, लेकिन आप फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो भी फ्रैक्शनल वैल्यू तो प्लस ही होती है, देखो तो भी प्लस ही आ जाएगा, आर डेल सी अपॉन सी, आर मल्टीप्लाई बाय डेल सी अपॉन सी। तो ऐसे बच्चों अपने एरर फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, एनी डाउट तो नहीं होगा बच्चों, बराबर ना। ओके, तो ये आपको याद रखना है और सीखना है, देखो। ओके।